वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर में भाजपा की तिरंगा यात्रा, सेना की वीरता को सीएम ने किया सलाम। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सेना का सम्मान करने के लिए भाजपा ने गुरुवार सुबह राजस्थान की राजधानी जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। इसकी शुरुआत अल्बर्ट हॉल से हुई, जो बड़ी चौपड़ पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर राजस्थान पुलिस बैंड के जरिए देशभक्ति गीत का वादन किया गया है, जिसने लोगों में जोश भर दिया और वे भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। आमजन को चिंता सता रही है, सीएम और आईएएस अधिकारी को जान से मारने की धमकी पर बोले गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है। गहलोत ने कहा कि अब आमजन को चिंता सता रही है कि जब मुख्यमंत्री जी को ही इस तरह धमकी दी जा रही है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। पूर्व सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार ऐसी धमकी दी गई है। अब टर्की भी पाकिस्तान की तरह दुश्मन देश, व्यापारी बोले मार्बल आयात होगा बंद। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान टर्की ने पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य रूप से मदद की, जिसके बाद पूरे देश में टर्की के खिलाफ रोष है। ऐसे में अब भारतीय नागरिक टर्की पर आर्थिक स्ट्राइक करने में जुटे हुए हैं। अब जयपुर के मार्बल व्यापारियों ने फैसला किया है कि टर्की से मार्बल आयात नहीं किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि टर्की ठीक वैसा ही दुश्मन देश है जैसा पाकिस्तान। जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं। झुंझुनू में मिलावटखोर आमजन की सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दी गई कार्यवाहियों के बाद सैंपल रिपोर्ट से लगा सकते हैं। झुंझुनू में बीते 4 महीने में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अभियान के तहत 246 सैंपल लिए गए। इनमें से 145 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिनमें से 42 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। चिकित्सा विभाग ने 9 मिलावटखोरों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में चालान पेश किए हैं। 42 सैंपल में मिलावट की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में 30 सैंपल अमानक और 9 मिथ्या मिले हैं, वही 3 सैंपल अनसेफ हैं। राजस्थान के इन जिले में बढ़ रहा मौसमी बीमारियों का प्रकोप। राजस्थान में अचानक से भीषण गर्मी पड़ने लगी है और मौसम पूरी तरह से बदल गया है, जिससे चलते पूरे प्रदेश में जिला अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे एक खबर प्रदेश के बूंदी जिले से सामने आई है, जहां अस्पताल में रोज 800 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। मरीजों को घंटों लाइन में लगकर डॉक्टर को दिखाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इन दिनों 30 से 35 मरीज लू, बुखार, पेट दर्द, दस्त से पीड़ित होकर यहाँ उपचार के लिए पहुँच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दी संगनेर ओपन जेल में सैटेलाइट अस्पताल की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने संगनेर स्थित देश की पहली ओपन एयर जेल में 22,232 वर्ग मीटर जमीन पर राज्य सरकार की ओर से 300 बेड के सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य के सीएस को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को दी गई सिफारिशों को भी स्वीकार किया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक हलफनामा दे और उसमें बताए कि वह रजिस्ट्रार की सिफारिशों के अनुसार ही जेल परिसर व हॉस्पिटल का निर्माण करे। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रसून गोस्वामी की अवमानना याचिका पर दिया। मौसम विभाग ने बताया बड़ा अपडेट। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच अब मानसून का इंतजार जोर पकड़ने लगा है। इसी बीच मौसम विभाग ने मानसून के आगमन को लेकर अहम जानकारी दी है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच चुका है। अगले 3 से 4 दिनों में यह और भी आगे बढ़ेगा और समय से पहले केरल में दस्तक दे सकता है। यदि इसी रफ्तार से यह आगे बढ़ा तो राजस्थान में मानसून की एंट्री 18 से 20 जून के बीच हो सकती है। इससे पहले देश के कई राज्यों में बारिश शुरू हो सकती है। बेनीवाल बोले सरकार को रद्द करनी पड़ेगी एसआई भर्ती। एसआई भर्ती निरस्त करने, आरपीएससी का पुनर्गठन करने और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में धांधली की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बेरोजगारों और आरएलपी का शहीद स्मारक का धरना जारी है। इस मामले में कोर्ट ने 26 मई को अगली सुनवाई तय की है। आरएलपी 26 मई से पहले जयपुर में एक बड़ी रैली करने की तैयारी में है। भाजपा की ओर से तिरंगा रैली में विधायक बाल मुकद्दराचार्य के तिरंगे से पसीना पोंछने का वीडियो वायरल होने के मामले में भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को उन्हें पार्टी से निकालकर कड़ा संदेश देना चाहिए।
जल्द आएगी प्रदेश की रोजगार पॉलिसी। प्रदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं को अब रोजगार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार जल्द ही एक नई रोजगार नीति लेकर आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत होगा एक अत्याधुनिक पोर्टल और मोबाइल ऐप। इसके जरिए न केवल बेरोजगार युवा ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे, बल्कि नियोक्ता भी सीधे उनसे संपर्क कर सकेंगे। राज्य सरकार की प्रस्तावित रोजगार नीति में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका होगी। यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के बीच एक सीधा इंटरफेस स्थापित करेगा, जिससे पारदर्शिता और प्रक्रिया में तेजी आएगी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में आग। राजस्थान के जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में गुरुवार शाम को अचानक आग लग गई। यह आग पहले बाहरी और फिर अंदर एसी पैनल में लगी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और मौजूद 17 मरीजों को सामने ही डायलिसिस वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहां मौजूद मरीज के परिजन व स्टाफ सदस्यों ने आग पर काबू पाया। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के बाहर मिला अवैध हथियार। ऑपरेशन आग के तहत हुई आरोपी की गिरफ्तारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर से अवैध हथियार बरामद हुआ है। एक युवक ट्रॉमा सेंटर के सामने अपने बैग में देशी तमंचा और 3 जिंदा कारतूस रखकर घूम रहा था। शक होने पर एसएमएस थाना पुलिस ने उसे धरपकड़ लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। हाल ही में एसएमएस अस्पताल में बम उड़ाने की धमकी भी मिली थी, जिसके बाद से ही पुलिस अलर्ट पर थी। जयपुर के साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई। 17 लाख की ठगी करने वाले गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान लगातार साइबर ठगी का खेल देखा जा रहा है। आए दिन साइबर ठगों के झांसे में आकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठ रहे हैं। साइबर ठगी का काम शातिर तरीके से किया जा रहा है, जिससे राजस्थान पुलिस की भी नाक में दम है। हाल ही में राजस्थान की राजधानी में साइबर ठगी मामले में अभियान चलाकर ऐसे ठगों को पकड़ा गया, जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे कई गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। वहीं जयपुर क्राइम ब्रांच की कार्यवाही के बाद अब एक और गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि शातिर गैंग ने 17 लाख की साइबर ठगी को अंजाम दिया है। वहीं अब पुलिस के शिकंजे में इस गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें महिला भी शामिल है। कलेक्टर की जनसुनवाई में 2 जनप्रतिनिधि, पीने का पानी नहीं और ऐतिहासिक नहर में सड़क पर विधायक उखड़े। गुरुवार को जयपुर कलेक्टर की तरफ से की गई जनसुनवाई के दौरान कांग्रेस के 2 विधायकों ने सरकार को चेतावनी दी है। राजधानी के आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान ने पेयजल सप्लाई को लेकर नाराजगी जताई, तो विधायक शिखा मील नहर में सड़क बनाने पर उखड़ गई। रफीक खान ने पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने पर कलेक्ट्रेट और जलदाय विभाग के घेराव की चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि यह सरकार सोई हुई है और जनसुनवाई में भरोसा नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को आज तिरंगा यात्रा निकालनी थी तो जनसुनवाई को स्थगित किया जा सकता था। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम 18 मई तक बढ़ा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने गुरुवार को संसद में दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। डार ने आरोप लगाया कि भारत ने पहले हमला किया और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और इनके सबूत भी दिखाए हैं। दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर चमकेगा राजस्थान का यह शहर। बीडीए ने बनाया मास्टर प्लान। आने वाले 1 वर्ष के अंदर भरतपुर शहर के 8 चौराहों पर दिल्ली मुंबई से नजारा देखने को मिलेगा। हर चौराहे पर साइकिल लाइन, ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ दिखाई देंगे। मतलब बड़े शहर के नियमों के तहत चौराहों पर जो सुविधाएं विकसित करने का प्रावधान है, उन सभी सुविधाओं का विस्तार 8 चौराहों पर किया जाएगा। भरतपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रथम चरण में शहर के 8 चौराहों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। अब 1 माह बाद काम शुरू होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।